यह कहानी है रघु की, एक गरीब किसान की, जिसके पास जमीन तो है पर मिट्टी जैसे सो चुकी है। हर सुबह वह उसी उम्मीद में खेत में उतरता है कि शायद आज धरती माँ उसे मुस्कुराकर देखेगी, पर अब तक उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। हे भगवान, कितनी बार इस धरती को जोता, कितनी बार हल चलाया, मगर हर बार यही सूखी धरती। कभी तो इन दरारों से हरियाली झांकेगी क्या? कभी कभी लगता है मैं नहीं, ये जमीन ही मुझसे नाराज है। मेरे पसीने से तो इसकी प्यास भी नहीं बुझती। अरे देखो, फिर वही रघु अपनी बंजर जमीन में हल चला रहा है। अब तो खेत से पत्थर ही उगेंगे। हाँ हाँ, इसे कोई बताए कि मिट्टी पर नहीं, किस्मत पर फसल उगती है। लोग हंसे या ताने मारे, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तब तक हल चलाऊंगा जब तक सांस चलती है। कभी ना कभी तो ये मिट्टी मेरा साथ देगी। अरे ए जी, कब तक धूप में झुलसते रहोगे? थोड़ी देर घर आ जाओ, पानी पी लो। सूरज सिर पर आ गया है। आराम बाद में होगा गौरी, पहले पेट भरने का इंतजाम कर लूं। जमीन तो अभी भी सूखी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारा हट समझ नहीं आता मुझे। रोज यही मेहनत, वही बंजर जमीन। बच्चे भूखे सो जाते हैं, फिर भी तुम थकते नहीं। गौरी, अगर मैं थक गया तो हमारा घर भी टूट जाएगा। मेहनत ही मेरी एकमात्र उम्मीद है। भगवान पर भरोसा रखो, कभी ना कभी वो हमारी सुन लेगा। काश तुम्हारी मेहनत को भी कोई देख पाता। तुम्हारा ये संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। सूरज ऊपर चढ़ आया, धूप तेज हो गई, पर रघु की जिद और मेहनत की लौ बूझी नहीं। उसके पास न साधन थे न दौलत, पर था एक अनमोल खजाना। दिन ढलने को था। रघु अपनी मेहनत से थका हुआ था, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। वह चौपाल की ओर बढ़ा ताकि गांव के किसानों से सलाह ले सके। शायद कोई उपाय मिले अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने का। अरे वाह, ये लो, हमारे गांव का सबसे बड़ा किसान आ गया। क्या बात है रघु, इस बार क्या फसल उगाई, धूल या पत्थर? अरे मालिक, इसे क्या मालूम खेती क्या होती है। इसकी जमीन तो जैसे आग उगलती है। सच कहते हो, इसने जितनी मेहनत मिट्टी पर की है, उतनी अगर ईंट ढोने में करता तो घर चल जाता। मालिक, हंस लीजिए, पर याद रखिए, जब मिट्टी मेहनत को पहचानती है तो वो सोना भी उगाती है। अरे, तेरा तो भाषण सुनकर लगता है जैसे तू कोई ज्ञानी बाबा है। जरा ये बता, जब तेरी जमीन में कुछ नहीं उगता तो तू यहाँ अकड़ क्यों दिखा रहा है? मेरे यहाँ नौकर बन जा, महीने की मजदूरी दूंगा, भूखा तो नहीं मरेगा। मालिक, पेट की भूख मिटाने के लिए मैं भीख नहीं मांगूंगा। मेहनत ही मेरा धन है और आत्मसम्मान मेरा गहना। आपकी नौकरी से अच्छा है मैं अपनी जमीन पर मिट्टी में मिल जाऊं, पर अपनी पहचान न खोऊं। देख लेना, तेरी ये जिद एक दिन तुझे सड़क पर लाकर छोड़ेगी। हो सकता है मालिक, लेकिन अगर मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी भी भगवान का रूप बन जाती है। यार, रघु में कुछ तो बात है। गरीबी है मगर हिम्मत उसकी जरूर अमीरों जैसी है। हाँ, शायद यही फर्क है। कोई मेहनत से डरता है और कोई उसी में जीता है। रघु का आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानता था, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हार मान लेना उसे छोटा बना देती है। वक्त बीतता गया,
पर आसमान जैसे रूठ गया था। 3 महीने बीत गए और एक बूंद बारिश भी न गिरी। धरती माँ प्यास से तड़प रही थी और उसके साथ तड़प रहा था रघु का दिल। हे धरती माँ, कब तक तेरी गोद में ये दरारें देखता रहूं? कब तक तेरी चुप्पी मेरी मेहनत को निगलती रहेगी? क्यों नहीं बरसते बादल? क्या मेरे खेत पर तेरा कोई हक्क नहीं है भगवान? क्या गरीब की फसल पर आसमान का हक्क नहीं होता? ए जी, पानी भी अब खत्म होने को है। कुएं में नीचे नीचे बस कीचड़ बचा है। बकरी 2 दिन से कुछ खाई नहीं, बच्चे भी भूखे हैं। गौरी, मेरा पसीना सूख गया है, पर उम्मीद नहीं। कभी तो ये धरती भी रो पड़ेगी, कभी तो भगवान दया करेगा। बाबा, मास्टर जी ने कहा था मेहनत करने वालों को भगवान जरूर देखता है, तो क्या वो हमें भी देखेगा ना? हाँ बिटिया, भगवान सबको देखता है, बस वो हमें आजमाता है ताकि हम और मजबूत बने। ए जी, कभी कभी लगता है किस्मत ने हमसे सब छीन लिया। ना पैसा, ना फसल, ना चैन। अब तो बच्चों के लिए भी अनाज नहीं बचा। किस्मत नहीं, हिम्मत ही इंसान की असली पूंजी है गौरी। मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आसमान साथ नहीं दे रहा तो मैं जमीन से लड़कर ही फसल उगाऊंगा। देखो, फिर वही रघु सूखी जमीन में हल चला रहा है। पागल हो गया है शायद। अब भगवान ही कुछ कर सकता है। हंस लो तुम सब, पर याद रखना, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। छोड़ दो गौरी, उन्हें बोलने दो। कल जब मेरी जमीन में हरियाली लहराएगी तो वही लोग आशीर्वाद मांगेंगे। वो रात रघु के जीवन की सबसे लंबी रात थी। भूख, प्यास और थकान के बावजूद वो आसमान की ओर देखता रहा। हर तारे में उसे उम्मीद की झिलमिल दिखती थी। जब तक सांस है, कोशिश रहेगी। अगर भगवान ने एक बार भी मेरी मेहनत देखी तो ये सूखी धरती भी अमर बैल बन जाएगी। दिनों की भूख, महीनों की मेहनत और सालों की उम्मीद ने रघु को तोड़ा नहीं था, उसने उसे और मजबूत बना दिया था। वो आज भी अपनी बंजर जमीन में हल चला रहा था, जैसे हर फांक में उम्मीद बो रहा हो। और शायद आज किस्मत सच में उसकी बात सुनने आई थी। अरे ये कौन आया है? सुना है सरकार से कोई अफसर आया है, शायद किसानों के लिए कुछ नया बताने। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। हम आपके जैसे मेहनती किसानों के लिए नई तकनीक लेकर आए हैं, जिससे सूखी जमीन में भी फसल उगाई जा सकती है। अरे भाई, अब सरकार के बीच से चमत्कार होगा क्या? हमने तो सब कुछ आजमा लिया। चमत्कार नहीं होगा भाई, लेकिन अगर मेहनत और सही तरीका साथ हो तो मिट्टी भी सोना उगलती है। ये बीज विशेष हैं, कम पानी में भी उगते हैं। हम आपको खेती का नया तरीका सिखाएंगे। साहब, अगर आप सिखाएं तो क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूं? मेरी जमीन बंजर है, पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। यही तो असली किसान की पहचान है। मेहनती हाथों में असंभव भी संभव बन जाता है। हाँ रघु, मैं खुद आकर तुम्हें ये बीज दूंगा और तरीका बताऊंगा। ये तो भगवान ने ही भेजा है। देखो, हमारी उम्मीद सच हो गई। हाँ गौरी, लगता है धरती माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब ये बीज नहीं, हमारी नई शुरुआत है। आप सब याद रखिए, सिर्फ मेहनत नहीं, सही तरीका भी जरूरी है। अगर आप सब मिलकर सीखें और काम करें तो यह गांव भी फसल से भर जाएगा। अब देखना, इस सूखी मिट्टी में भी जीवन बो दूंगा, क्योंकि जब आदमी हिम्मत नहीं हारता तो भगवान भी उसका साथ देता है। आज रघु को सिर्फ बीज नहीं मिले थे, मिला था विश्वास का बीज, जो उसकी जिंदगी में उम्मीद का अंकुर बनने वाला था। कभी कभी भगवान सीधा नहीं आता,
वो किसी और के रूप में हमें नई राह दिखाता है। दिन में लोग उसे पागल कहते थे और रात में जब गांव सो जाता था वो अपने खेत में जागता था। रघु जानता था किस्मत सोती है पर मेहनत नहीं। हाँ जी, अब तो घर आ जाओ, रात बहुत हो गई है। थोड़ा आराम कर लो, सुबह फिर काम करना। आराम बाद में होगा गौरी। थकान मिट्टी से मिटती है, बिस्तर से नहीं। जब तक खेत नहीं हंसेगा मैं चैन से नहीं सोऊंगा। तुम्हारी जिद कभी कभी डराती है, पर शायद इसी जिद से हमारी किस्मत बदलेगी। देखो, वो पागल किसान फिर खेत में लगा है। अब तो सूरज भी उससे शर्माने लगा होगा। अरे छोड़ो भाई, इसे रहने दो। कभी कभी ऐसे लोग गांव में मनोरंजन के काम आते हैं। रघु, लोग जो कहते हैं उसे दिल पर मत लेना। तेरी मेहनत पर मैं यकीन करता हूँ। देखना, एक दिन यही लोग तेरा नाम लेंगे गर्व से। श्याम, मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने विश्वास के लिए काम करता हूं। जिस दिन मेरी मिट्टी ने हरी घास दिखाई, उसी दिन मेरा भगवान मुस्कुराएगा। ये बीज मेरे सपनों जैसे हैं, छोटे जरूर हैं, लेकिन इनमें पूरी दुनिया बसती है। अगर इन्हें प्यार और मेहनत दूंगा, तो ये जमीन भी मेरे बच्चों की तरह पलेंगे। अरे रघु, अब तो रात में भी खेती करेगा। सूरज को छुट्टी दे दी तूने। हाँ हाँ हाँ, लगता है इसे नींद से भी नफरत हो गई है। हाँ मालिक, रात अंधेरी है, पर सुबह जरूर आएगी। और जब मेरी फसल लहराएगी, तो ये अंधेरा भी मेरे साथ ताली बजाएगा। अम्मा, पापा तो रात दिन काम करते हैं। क्या भगवान उन्हें देख रहा होगा? हाँ बेटी, भगवान उन पर नहीं नजर रखता जो सोते हैं, वो उन पर नजर रखता है जो मेहनत करते हैं। लोगों की हंसी अब भी गूंजती थी, पर रघु के दिल में सिर्फ एक आवाज थी, मैं कर सकता हूं। वो जानता था मजाक अक्सर उसी पर उड़ाया जाता है जो दूसरों से ज्यादा हिम्मत रखता है। कई हफ्तों की मेहनत, नींद रहित रातें और भगवान में अटूट विश्वास, आखिरकार उस धरती ने जवाब दिया जो सालों से बंजर थी। रघु का खेत अब सोने की तरह चमक रहा था। हर पौधा जैसे उसकी मेहनत का इनाम बनकर उगा था। हे धरती माँ, तूने आखिर मुझसे बात की। मैं जानता था एक दिन तू मुस्कुराएगी। देखो, ये खेत, हमारी जिंदगी बदल गई। चमत्कार कर दिया। जिस जमीन को सबने छोड़ दिया था, उसी ने आज सबसे ज्यादा फसल दी है। ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत है गौरी। मुझ पर भरोसा किया, इस मिट्टी ने साथ दिया और भगवान ने हमारी मेहनत देखी। अरे, ये कैसे हो गया? ये तो वही जमीन है जहां कुछ नहीं उगता था। हमने तो इसे पागल कहा था, पर असली समझ तो इसी के पास थी। ये कैसे संभव है? मेरे खेत में तो कुछ नहीं उगा, और तेरी बंजर जमीन में ये चमत्कार। मालिक, जमीन बंजर नहीं थी, बस उसे किसी ने प्यार से छुआ नहीं था। जिस मिट्टी को दिल से सींचो, वो पत्थर नहीं, जीवन देती है। रघु,
आज तूने हमें सिखाया है कि मेहनत और विश्वास से कोई जमीन बंजर नहीं रहती। जिस रघु को कभी पागल किसान कहा गया, आज वही गांव का मिसाल किसान बन चुका था। उसकी मेहनत ने साबित किया, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने का हौसला रखता है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे नहीं, मेरी मेहनत को पहचान दी। जिस गांव में कभी भूख और निराशा थी, अब वहां मेहनत और उम्मीद का उत्सव है। रघु ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने पूरे गांव को मेहनत की ताकत समझा दी। रघु भाई, तुम्हारे खेत की हरियाली देखकर तो हमारा भी दिल बदल गया। अब हम सब भी अपनी जमीनों को नई तरह से संवारेंगे। हाँ, अब कोई बंजर जमीन नहीं रहेगी, क्योंकि हमने देख लिया मिट्टी में भी जान होती है अगर हम उसे अपने पसीने से सींचें। मैंने रघु का मजाक उड़ाया था, पर आज मैं गर्व से कहता हूं कि रघु इस गांव की आत्मा है। उसने हमें सिखाया, मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। भाइयों, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस अपने खेत से प्यार किया और मेहनत को भगवान मान लिया। अगर हम सब अपने काम से सच्चा रिश्ता जोड़ लें तो मिट्टी क्या, किस्मत भी बदल जाती है। बाबा, अब गांव वाले तुम्हें पागल नहीं कहते ना? नहीं बिटिया, अब कहते हैं मेहनती किसान रघु। आज वो गांव जो कभी भूख से जूझता था, अब मेहनत से खिलखिलाता है, क्योंकि एक किसान ने यह साबित कर दिया, किस्मत उसी की बदलती है जो मिट्टी में हाथ डालने से नहीं डरता।